Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, I'm really thankful to all of you for liking my videos to this extent. This is really overwhelming. Thanks a lot, guys. See, these days we see everyone is talking about careers और सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडी. आजकल हर कोई ये बात करता सुनाई देता है कि मुझे ये करियर चूज़ करना है, मुझे ये सब्जेक्ट लेना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर कॉलेज, आई वॉन्ट टू टेक एडमिशन हेयर एंड देयर आर सो मैनी थिंग्स. ओके, दीज डेज दिस यंग जनरेशन इज आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है सम स्टूडेंट्स आर लिटिल बिट कन्फ्यूज और विच काइंड ऑफ करियर टू चूज़. उनको क्या करियर चूज़ करना होगा इसके ऊपर वो बहुत कन्फ्यूज रहते हैं. और समटाइम्स क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार एक स्ट्रीम पिक करने के बाद या एक बार एक करियर चूज़ करने के बाद दे फील फ्रस्ट्रेटेड. उन्हें लगता है कि ओ मैं ये कहाँ आ गया, मुझे ये नहीं करना था, मुझे तो कुछ और करना था. ओके, सो माई दिस वीडियो इज बेसिकली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, or the students who are already into graduation but they are thinking about their careers. So this video is particularly for those students. Okay, and in this video I'm going to tell you how to choose a particular career. आपको एक करियर कैसे चूज करना है, आप कोई भी करियर किस ग्राउंड पे चूज करोगे. ओके, see, the first and foremost most important thing that before choosing a career is आपको ये सोचना है what kind of person I am. ओके, सबसे पहले ये नहीं सोचना है कि आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर और आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर और आई वॉन्ट टू बी अ CEO ऑफ अ कंपनी. नो, दिस इज़ अ रॉन्ग क्राइटेरिया. पहले आपको ये चूज़ करना है, आपको ये डिसाइड करना है और आपको ये सोचना है अपने बारे में कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम. मैं किस टाइप का पर्सन हूँ. ओके, एम आई अ गुड रीडर और अ गुड राइटर, या मुझे बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है. ओके, या मुझे म्यूज़िक में बहुत मज़ा आता है, या आई इन्जॉय वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स, मैं बहुत सर्चिंग और सर्फिंग करता हूँ. और मे बी लाइक आई लव मशीन्स, लाइक मैं कोई भी गैजेट्स देखता हूँ या मशीनरीज देखता हूँ तो आई फील फैसिनेटेड टू सी कि हाउ दे वर्क. ओके, सो ये बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं. लाइक मे बी मुझे पेंटिंग पसंद है या आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद है. तो ये आपको डिसाइड करना है कि मुझे बेसिकली पसंद क्या है. तो दैट विल बी द फाउंडेशन ग्राउंड. ओके, अगर इस फाउंडेशन पे आप अपना करियर चूज करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन. ओके, आपको कभी लाइफ में आगे जाके ऐसा रिपेंट नहीं करना पड़ेगा कि मैंने ये पर्टिकुलर करियर चूज क्यों किया, क्योंकि आप पहले डिसाइड करके आगे चलोगे. ओके, दिस इज वन थिंग. सेकेंड इज यू हैव टू डिसाइड व्हाट डू आई वांट टू गेट इन माय लाइफ. मुझे अपनी लाइफ से एक्चुअली हासिल क्या करना है, मैं लाइफ से क्या लेना चाहता हूँ. ओके, सी, सब लोगों का गोल ऑफ लाइफ अलग अलग हो सकता है. एवरी वन इज यूनिक, एवरी वन इज डिफरेंट. ओके, हम सबको सेम नहीं कह सकते. तो किसी का एक पर्टिकुलर एम और गोल ऑफ लाइफ हो सकता है कि जब आई वॉन्ट टू बी द रिचेस्ट मैन, आई वॉन्ट टू हैव मोर मनी, मेरे पास बहुत सारा इनफ मनी, पैसा बहुत ज़्यादा होना चाहिए. दिस कैन बी वन थिंग. ओके, अनदर पर्सन कैन थिंक कि मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पैसा हो या नहीं हो पर स्टेटस बहुत अच्छा होना चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए, इतना वो होना चाहिए कि आसपास के लोग मुझे कहें कि वाह, लाइक ये एक ऐसी पावर मेरे पास होनी चाहिए. ओके, पर किसी पर्सन को ये लगता है कि ये सब चीज़ें मेरे लिए मायने नहीं रखती हैं, एक पीसफुल लाइफ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी. मनी भी हो और थोड़ा सा अच्छी सी एक जॉब हो और द लाइफ शुड बी पीसफुल. ओके, किसी के लिए ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं. किसी को लगता है कि आई शुड बी हैप्पी, और वो हैप्पीनेस के लिए ही इज़ नॉट मोर एम्बिशियस. वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करके, बहुत हार्ड वर्क करके कुछ अचीव नहीं करना चाहता. ही जस्ट वांट टू, और ही कैन डू एटलीस्ट कि जो भी आपका पेरेंटल बिजनेस या जो भी चल रहा है आप उसी में इन्वॉल्व हो जाते हो और आप एक पीसफुल लाइफ यू कैन स्पेंड. ओके, सो दिस इज द सेकेंड पॉइंट. यू हैव टू थिंक कि आपको अपनी लाइफ से एक्चुअली चाहिए क्या. आप IAS ऑफिसर बनना तो चाहते हो, पर IAS ऑफिसर बनने के बाद क्या मिलेगा आपको, क्या वही आपको चाहिए भी है. अगर ये हाँ आपको यही चाहिए तो पहले IAS ऑफिसर्स की लाइफ को स्टडी करो. ओके, और उनके साथ अगर मिल सकते हो ऐसे लोगों से मिलो जो ऑलरेडी इस ऑक्यूपेशन में हैं. अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो जो डॉक्टर्स हैं उनसे मिलो, उनको देखो कि उनकी लाइफ में वही है. लाइक आपको मनी, यू वांट टू अर्न सो मच ऑफ मनी, तो मीट अ पर्टिकुलर पर्सन. आप डॉक्टर बनना चाहते हो, मनी भी लेना चाहते हो, ओके, तो गो एंड मीट सम पर्टिकुलर पर्सन. ऐसे लोगों को मिलो जो ऑलरेडी इस ऑक्यूपेशन में हैं. ओके, एंड उनके एक्सपीरियंसेस को सुनो, उनके एक्सपीरियंसेस को लो एंड देन थिंक अबाउट इट
कि अगर इनके साथ इन्होंने ये पर्टिकुलर करियर चूज किया, इनको लाइफ में ये मिला, दिस इज द आउटपुट दैट दे हैव गॉट, तो मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है, मुझे कैसे अपनी लाइफ से चलना है। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज कि वेयर डू आई वांट टू सी आफ्टर 10 और 15 ईयर्स, आज से 10 से 15 साल बाद मैं अपने आप को कहाँ पे देखता हूँ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है। फाइन, देन वी हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप। दिस थिंग कैन बी लाइक, डू आई लव आउटडोर एक्टिविटीज़, और मैं एक इनवर्ड काइंड ऑफ पर्सन हूँ, मुझे बाहर जाके स्पोर्ट्स में, गेम्स में पार्टिसिपेट करना और फिजिकल एक्टिविटीज़ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। यस या नहीं, मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ, मेरा स्टेमिना ही नहीं है, मुझे वो सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, और मुझे तो अपने रूम में ही बैठ के सारे काम करना पसंद है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आप आउटडोर में जाओगे तो आपको फील्ड, ऐसा कोई करियर चूज करना होगा जिसमें फील्ड एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो। ओके, और अगर आप ऐसे नहीं हो, आपको अंदर ही बैठना पसंद है, तो फाइन, आपको कुछ ऐसा करियर चूज करना होगा जिसमें कि आप ऑफिस में बैठ के एक ऑफिस जॉब कर पाओ। So these are two different things that you have to think before deciding over a particular stream or a particular career. तो इन सब चीज़ों को आप माइंड में रखोगे तभी आपका जो करियर होगा एक परफेक्ट करियर हो पाएगा। Then there is next thing. The next thing is that do I want to go to a private sector or in the government sector? क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ये दोनों जो सेक्टर हैं, इन दोनों सेक्टर्स के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, तो ये आप पहले ही डिसाइड कर लो। ओके, आपको कुछ भी, आपके जॉब लेनी है या आप बिजनेस भी करना चाहते हो या वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बिजनेस तो फाइन, बिजनेस इज ओके, पर बिजनेस के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें पहले से सोचनी पड़ेगी। बिजनेस अगर आप करोगे भी तो वो बिजनेस किस प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड होगा, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू क्या है, कितनी डिमांड होगी, क्या आपके पास उतना एक्सपीरियंस है, उतनी नॉलेज है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। एंड बिजनेस के लिए यू नो वन थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज रिस्क टेकिंग। क्या आपकी नेचर ऐसी है कि आप रिस्क टेक कर सकते हो, आप में पेशेंस है, आप में मार्केटिंग स्किल्स हैं, आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। अगर ये सब चीज़ें हैं तो येस यू कैन बी अ गुड बिजनेसमैन। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो यू हैव टू एक्वायर दीज स्किल्स बिफोर यू ट्राई योर हैंड एट एनी पर्टिकुलर बिजनेस। फाइन, सो ये सब चीज़ें हैं। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपके पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सुनते हैं कि पेरेंट्स जो हैं, अगर किसी अपने बच्चे के ऊपर कह देते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने एंड ऑल दीज थिंग, तो हमें लगता है कि हमारे ऊपर एक बर्डन है। फाइन, दीज आर द थिंग्स आर द टॉपिक्स ऑफ द गॉन डेज। आजकल ऐसा नहीं है, या आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि आज की सोसाइटी में ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डालते हैं कि तुम्हें पर्टिकुलरली यही चूज़ करना है। आई डोंट थिंक सो। स्टिल अगर आपका है तो यू हैव टू फाइंड आउट द सोल्यूशंस ऑल्सो फॉर दिस प्रॉब्लम, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। फिर भी आपको अपने पेरेंट्स के साथ एक हार्मनी बना के अपना करियर चूज करना होगा। दिस इज माई पर्सनल सजेशन। सी, आप अपने पेरेंट्स से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, ठीक है, क्योंकि आपने जो टेक्निकल नॉलेज ले ली है, जो आपके टाइम में गैजेट्स आ गए हैं, जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट्स हो गई हैं, वो ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स के टाइम पे नहीं थी, तो उनका एक्सपोजर टेक्नोलॉजी से उतना नहीं हुआ है, दैट इज़ फाइन। ओके, आपका जो एक्सपोजर हुआ है ज़्यादा हुआ है, दैट इज़ परफेक्टली ओके विद यू, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने पेरेंट्स को इतना वो समझो कि उनके तो नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ नॉट ओके। आई वॉन्ट टू से इज, आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठिए, उनकी बात भी सुनिए, और क्योंकि आप ये मान के चलो कि उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपसे कहीं ज़्यादा हैं, प्लस उनको पता है कि आपका जो फैमिली एटमोसफियर है, आपका जो एनवायरनमेंट है वो कैसा है। आप उस चीज़ को फोर्स ही नहीं कर सकते हो, बट क्योंकि वो उस चीज़ से ऑलरेडी निकल चुके हैं, वो फोर्स ही कर सकते हैं। तो उनके साथ हार्मनी बिठा के चलना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फाइन, आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। आप जितने मर्जी स्ट्रेट फॉरवर्ड या प्रैक्टिकल हो जाओ, बट गिव इट अ थॉट बिफोर डिसाइडिंग ओवर योर करियर, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। देन अब आपने ये तो सोच लिया कि मुझे MBA करना है एक बड़े से कॉलेज से या बड़े से यूनिवर्सिटी से, एंड आई वॉन्ट टू गेट एडमिशन देयर। MBA तो करना है, फाइन, बट MBA के बाद क्या करना है आपको। MBA के बाद लोग क्या करते हैं उनकी लाइफ को स्टडी करो। ओके, जो वो करते हैं क्या वही आपको करना है, और वो करने के बाद जो उन्हें हासिल होता है, जो उन्हें मिलता है, क्या वही आपकी लाइफ का भी एम है, क्या वही आपकी लाइफ का भी गोल है, ये देखो आप। सेकेंडली,
अगर आपको एक बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी से एमबीए करना है या बीटेक करना है या जो भी आपको करना है, वट एवर स्ट्रीम यू वांट टू चूज एज अ करियर, आपको ये भी देखना होगा कि फाइनेंशियली क्या आप वो सब चीज़ें मैनेज कर पाओगे। आपकी जो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो है वो इतना सॉलिड है। आर यू एबल? फाइन। अगर नहीं है तो आप वो सारे फंड्स कैसे कलेक्ट करोगे? क्या आप पेरेंट्स से लोगे या आप लोन लोगे? ये सारी चीज़ें भी आप पहले प्लान करके चलो। सी दिस इज द टाइम टू बी वेरी मच स्मार्ट। ऐसे आंखें क्लोज करके, आइज क्लोज करके कुछ भी डिसीजन लेना ठीक नहीं होगा। उससे पहले बी वाइज, बी मैच्योर, बी सिंसियर। दिस इज द डिसीजन ऑफ योर लाइफ। फाइन। लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन आज आप लेने जा रहे हो, उसके लिए आप आगे जाके किसी को भी ब्लेम नहीं कर पाओगे। करोगे भी तो भी जो भी आपने चूज किया है उसका फ्रूट तो आप ही को टेस्ट करना पड़ेगा ना। ये आप ही क्यों बनाने वाला है? सो दिस इज योर बिगेस्ट डिसीजन। क्योंकि मैंने क्यों आज ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, बिकॉज मेरे आसपास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, कुछ मैं कह सकती हूँ मेरे फैमिली में कुछ दूर की लोगों से मेरी जो भी इंट्रैक्शन हुई, आई रियली फील कि व्हाट दे आर डूइंग विद योर लाइफ। कर क्या रहे हैं वो लोग? जब आप 12th में थे या ग्रेजुएशन में थे, आपने कुछ भी अपने फ्रेंड्स के कहने पे या पीयर प्रेशर जो कहते हो आप, उसकी वजह से या जस्ट फॉर द सेक ऑफ स्टेटस सिंबल, हाँ यहाँ पे ये अच्छा है तो मुझे ये कर लेना चाहिए, आपने ऐसा कर लिया, आप उस लाइन में चले गए। बट फाइनली नाउ जब आपने वो कोर्स कंप्लीट किया, नाउ यू आर टोटली ब्लैंक। नो, ये तो मुझे करना ही नहीं था। नो, उससे क्या होगा? उससे आपकी स्ट्रेस बढ़ेगी, आपका प्रेशर बढ़ेगा एंड यू स्टार्ट गोइंग टूवर्ड्स डिप्रेशन। फाइन। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अपनी लाइफ को प्रॉपरली कंट्रोल में करना है तो आपको अभी से कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। दिस इज द इनिशियल स्टेज। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू थिंक अबाउट बिफोर डिसाइडिंग अ पर्टिकुलर करियर इज आप अपने पेरेंट्स के बारे में सोच के चलेंगे। ओके? क्योंकि पेरेंट्स ने ही आपकी अपब्रिंगिंग की है, उनकी वजह से आज आप यहाँ पे हो। तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आपको ये सोचना है कि आपके करियर से आपके पेरेंट्स की लाइफ के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है। फाइन। तो आपके पेरेंट्स आपके साथ कैसे खुश रहेंगे, उनको आप कैसे खुश रखोगे, उनकी एक्सपेक्टेशंस भी पूरी करनी है। वो हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो है डिस्ट्रैक्शन। जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं या हमने 12th कर ली, समटाइम्स वी फाइंड सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़। हमें छोटी छोटी जॉब्स पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पे ये जॉब है, यहाँ पे ये है। तो हम मोस्टली पीपल क्या करते हैं कि वी स्टार्ट गोइंग टू टेक ऑल काइंड ऑफ इंटरव्यूज़, कि हम इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो लें। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस लेने गए तो क्या हुआ कि वहाँ पे सिलेक्शन हो गया और वी आर कन्फ्यूज कि हम करें या नहीं करें। तो मोस्टली हम क्या करते हैं, हमें लगता है कि हाँ मेरी फर्स्ट सैलरी आनी शुरू हो जाए, मैं अभी से इनकम मेरी स्टार्ट हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, तो वी पिकअप दैट जॉब। बट माई पर्सनल सजेशन इज हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। दीज आर जस्ट द डिस्ट्रैक्शन ऑन योर वे। ओके? आपका जो वे है, आपका जो गोल है लाइफ का कुछ और है, आपको उसकी तरफ फॉरवर्ड मूव करना है। उसकी तरफ चलते हुए आपके वे में जो डिस्ट्रैक्शन आ रही हैं, आपको उन डिस्ट्रैक्शन को ओवरलुक करना है। आपको छोटे छोटे जॉब से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। अगर आपको कोई जॉब पिक भी करनी है तो वो वही जॉब होनी चाहिए जो आपके करियर के साथ, जो आपने लाइफ में जो गोल बनाया है उस गोल के साथ प्रॉपरली रिलेट करती हो। फाइन। अगर वो रिलेट नहीं करती है तो आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी जॉब लेने की ज़रूरत है जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। वो अभी मनी तो आपको दे दिया, पर आपका जो प्रेशियस टाइम है, ओके, वो टाइम आपका वो ले रही है। तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ फेयर डील। सो यू शुड नॉट गो फॉर दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। फिक्स योर गोल एंड मूव टुवर्ड्स योर गोल। आई मस्ट टेल यू माई पर्सनल experience also. See, I am a teacher by profession. I am working in a very reputed college as an assistant professor, and I tell you very frankly, very openly, from the depth of my heart, that I'm really loving my job. I really love my job to the extremes. जब मैं क्लासरूम में जाती हूँ और मैं लेक्चर लेती हूँ, आई रियली फील सो एनर्जेटिक, सो एंथुजियास्टिक। मुझे लगता है कि आई एम फुल ऑफ एनर्जी आफ्टर टेकिंग द क्लास। बिफोर टेकिंग द क्लास एक एक्साइटमेंट होता है कि बच्चों को ये बताना है, वो बताना है, और कई बार क्या होता है कि हम सोच के कुछ और जाते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं माइंड में बताने वाली। सो आई रियली इंजॉय टीचिंग। दिस प्रोफेशन इज़ अ नोबलेस्ट प्रोफेशन। अब चाहे अभी क्राइसिस चल रहा है, कोरोना पीरियड है, देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे अप्स एंड डाउन हर प्रोफेशन में आते हैं, हर करियर में आते हैं, सब कुछ आता है, एवरीथिंग इज फाइन।
but at the end of the day I have no regrets that I am a teacher. Fine. So ये सब चीज़ें होनी चाहिए. अगर आपको अपने प्रोफेशन से, if you start loving your profession, only then you will be happy, only then you will be successful. फाइन. ऐसा नहीं है कि आपने किसी के कहने पे, पीयर प्रेशर की वजह से या फैमिली प्रेशर की वजह से या सिर्फ कुछ ऐसे ही टेम्परेरीली, कुछ मोमेंटरली कुछ आपने सोचा कि हाँ ये मैंने मूवी देखी, ये कुछ देखा तो हाँ अब मुझे ऐसा बनना है. डोंट टेक दिस डिसीजन ऑन दिस ग्राउंड्स. अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लेने के लिए be very much serious and sincere and work on all the things that I have given you in this video. This will really help you a lot. And I don't know, अगर आप ये करोगे फॉलो तो once in your life हो सकता है कि आपको लगे कि yes मैंने ये वीडियो देखी थी, इस पर वर्क किया था एंड टुडे आई एम हैप्पी एंड आई एम सक्सेसफुल. दैट इज़ पॉसिबल. और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो भी आप करियर चूज़ करोगे, जो भी आप सब्जेक्ट स्ट्रीम भी चूज़ करोगे, सपोज इन 10th और 12th व्हाटसोएवर यू आर ऑन द वर्ज ऑफ चूजिंग स्ट्रीम, अच्छी चीज़ चूज़ करोगे, बड़ा सपना देखोगे तो आपको उसका प्राइस भी देना पड़ेगा. एवरीथिंग कम्स विद अ प्राइस टैग. ओके, तो ये ध्यान रखना कि क्या आप वो प्राइस टैग देने के लिए तैयार हो. प्राइस इज नॉट ओनली फाइनेंशियल. वो मॉनेटरी प्राइस की बात नहीं कर रही मैं, वो तो देना ही है, वो तो सबको ही पता है कि कोई भी चीज़ फ्री नहीं आती है इस लाइफ में, इस दुनिया में. But the main price tag will be your effort, okay, and which kind of hard work, what kind of hard work can you put on. अगर आप effort और hard work दे सकते हो, dedication दे सकते हो, commitment दे सकते हो, तब वो career choose करना. किसी के कहने पे या किसी को देखने की वजह से किसी से impress होके वो career कभी भी choose मत करना. Fine. ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं सोशली बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव पर्सन हूँ या मैं रिक्लूज टाइप हूँ. मुझे लोगों से बात करना, इंटरेक्ट करना बहुत पसंद है या मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे. मेरी एक अपनी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है. तो इन दोनों कैटेगरीज में भी अपने आप को कहीं एक पे रख के देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. वो डिसाइड करेगी कि आपका करियर कैसा होना चाहिए. आप ऐसा करियर चूज़ नहीं कर सकते हो जो आपकी नेचर से डिफरेंट हो. चूज़ करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक लेवल ऐसा आएगा आपकी लाइफ में जब आपको डिप्रेशन हो जाएगा या आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे कि क्यों किया मैंने ये. तो उस टाइम ना तो मूव बैक होगा, ओके, और ना ही आपसे आगे चला जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं लानी है. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन दीज थिंग्स. इन सब चीज़ों के बारे में गिव इट अ थॉट एंड वर्क ऑन दीज थिंग्स, देन एवरीथिंग विल बी फाइन, आई गेस. And as the concluding statement, I would like to say, don't choose a subject or a stream. Don't choose a job or a career. Choose a lifestyle that you want to live in, and then leave no stone unturned to get there, and success will definitely be yours. Fine. So thanks for watching this video, and if you have not subscribed to my channel, please subscribe. बहुत सारे viewers ऐसे हैं जो videos देखते भी हैं और enjoy भी बहुत करते हैं, but they somehow forget to press the bell icon and they just forget to press the like button. तो प्लीज़ लाइक बटन को अभी हिट कर दो. डोंट वेट कि ये वीडियो खत्म होगी तब मैं लाइक करूँगा. अभी लाइक कर दीजिए और भी सब्सक्राइब कर दीजिए. दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. जस्ट यू शुड नो दैट आई एम जस्ट अ बिगिनर एंड आई रियली नीड योर सपोर्ट. अगर आपको लगता है कि मैं ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ तो डेफिनेटली मोटिवेशन तो चाहिए. अगर आप थोड़ी सी मोटिवेशन दोगे तो यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर वीडियोज़ ऑन यूजफुल टिप्स एंड ऑन इंटरेस्टिंग टिप्स दैट आई एम प्लानिंग टू अपलोड इन माई अपकमिंग वीडियोज़. Thanks a lot. Thanks for watching and bye bye. Stay safe. Stay happy. Good luck.